हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज करेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस जो कि इंडिया में बैंक से रिलेटेड होंगे। दोस्तों, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकूं और क्वेश्चन के बारे में डीपली बता सकूं, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा सकता है। हमें कुछ नहीं छोड़ना है, सब कुछ विद डिटेल कवर करना है। एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं यही चाहूँगी कि मेरा हर एक स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर करे। तो इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन होगा, भारत का पहला बैंक कौन सा था? हमारे ऑप्शंस हैं, ए बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बी अवध कमर्शियल बैंक, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। भारत का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 1770 ईस्वी में यूरोपियन पद्धति पर हुई थी। बात कर लेते हैं अवध कमर्शियल बैंक की। अवध कमर्शियल बैंक सीमित देयताओं पर आधारित भारतीय द्वारा संचालित पहला बैंक अवध कमर्शियल बैंक था, जिसकी स्थापना 1881 ईस्वी में हुई थी, लेकिन ये सीमित देयताओं पर आधारित था। बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। पंजाब नेशनल बैंक पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। दोस्तों, अगर क्वेश्चन आता है कि पूर्ण रूप से भारतीय बैंक कौन सा था, तो प्रथम भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? हमारे ऑप्शंस हैं, ए 1 अप्रैल 1935, बी 1 जनवरी 1949, सी 1 जुलाई 1955, डी 19 जुलाई 1969। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। वो हुई थी हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर। किस पर हुई थी? हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर हुई थी। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। 19 जुलाई 1969 की बात कर लेते हैं दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट डेट है। इस दिन 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का। मैं रिवाइज करा देती हूँ दोस्तों। 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1949 को भारत में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। एसबीआई जो बैंक है वो पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। जब 1 जुलाई 1955 के इसका राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद ये एसबीआई के रूप से फेमस हो गया। उसके बाद है 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रिजर्व बैंक का सामान्य ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देना क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर, डी नकद आरक्षित अनुपात। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बैंक दर। रिजर्व बैंक का सामान्य ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देना बैंक दर कहलाता है। दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर रेपो दर की। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अल्पकालीन अवधि मीन्स शॉर्ट टर्म के लिए जो ऋण रिजर्व बैंक से जिस दर पर लिया जाता है, उस दर को ही रेपो दर कहा जाता है। बात कर लेते हैं रिवर्स रेपो दर की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर रिवर्स आ रहा है। तो आरबीआई का वाणिज्यिक बैंकों से शॉर्ट टर्म के लिए जिस दर पर ऋण प्राप्त किया जाता है, उस दर को रिवर्स रेपो दर कहते हैं। नकद आरक्षित अनुपात, यहाँ पर यह टर्म भी इम्पोर्टेंट है। नकद आरक्षित अनुपात वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपनी कुल जमा राशि का जो भाग आरबीआई के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है, उसे ही नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को कब प्रदान किया गया? हमारे ऑप्शंस हैं, ए 1935, बी 1949, सी 1987, डी 1996। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
1935। पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को 1935 में दिया गया था। 1949 में पहली बार 1 रुपये का नोट अशोक स्तंभ चिन्ह के साथ चलन में आया। 1 रुपये का नोट किसके साथ चलन में आया? अशोक चिन्ह के साथ। बात कर लेते हैं 1987 की। 1987 में पहली बार गांधी जी के चित्र के साथ 500 का नोट चलन में आया। 1996 वो सन था जब गांधी जी का चित्र सभी नोटों पर, सभी भारतीय नोटों पर छापा जाने लगा था। मैं रिवाइज करा देती हूँ दोस्तों। 1935 में पत्र मुद्रा का निर्गमन का अधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान किया गया। 1949 में 1 रुपये का पहला निर्गमित नोट अशोक स्तंभ चिन्ह के साथ चलन में आया। 1987 में सबसे पहले गांधी जी के चित्र के साथ रुपये 500 का नोट प्रचलन में आया था और सभी भारतीय नोटों पर गांधी जी का चित्र वर्ष 1996 में छापा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में बैंकों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं A 2, B 4, C 3, D 5। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर A 2। भारत में बैंकों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। देख लेते हैं वो कौन कौन से 2 आधार हैं। एक तो होते हैं बैंक अनुसूचित बैंक। भारत में 2 प्रकार के बैंक होते हैं। पहले होते हैं अनुसूचित बैंक और दूसरे होते हैं गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है दोस्तों, भारत में बैंकों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक के बारे में हम आगे देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन यही रहेगा दोस्तों, अनुसूचित बैंक किन बैंकों को कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं A वो बैंक जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, B जिनकी न्यूनतम संपत्ति 500 करोड़ रुपए हो, C जो आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति का अनुसरण करते हों, D उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। अनुसूचित बैंक वो बैंक हैं जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल होते हैं और जिनकी न्यूनतम संपत्ति 500 करोड़ रुपए होती है और जो आरबीआई की मौद्रिक और साख नीति का अनुसरण करते हैं। बात कर लेते हैं गैर अनुसूचित बैंक। गैर अनुसूचित बैंक वो बैंक होते हैं जो आरबीआई अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनुसूचित बैंकों के वर्गीकरण में निम्न में कौन शामिल है? हमारे ऑप्शंस हैं A वाणिज्यिक बैंक, B कोऑपरेटिव बैंक, C क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, D उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D उपरोक्त सभी। अनुसूचित बैंकों के वर्गीकरण में वाणिज्यिक बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल है। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो बैंक हैं वो 2 तरह से हैं, अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। जो अनुसूचित बैंक होते हैं फिर उनका वर्गीकरण भी 3 पार्ट्स में होता है, वाणिज्य बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके आगे हम देख लेते हैं जो वाणिज्य बैंक हैं। वाणिज्य के बैंक को भी 2 भागों में बांटा जाता है। वो कौन से भाग होते हैं? एक होता है निजी भाग, दूसरा होता है सार्वजनिक भाग। जो निजी भाग होता है उसकी 2 शाखाएं फिर से होती हैं, एक होता है देशी और दूसरा होता है विदेशी। ठीक है दोस्तों, आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। तो देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से भारत में विदेशी वाणिज्यिक के बैंक कौन से हैं? हमारे ऑप्शंस हैं A HDFC, B ICICI, C SBI, D सिटी बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर D सिटी बैंक। निम्न में से भारत में विदेशी वाणिज्य के बैंक जो है वो है सिटी बैंक। इसका मुख्यालय है USA में। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कौन से विदेशी वाणिज्य के बैंक की सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, तो उसका आंसर होगा SCB। इसकी फुल फॉर्म बनती है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और ये कहाँ का है? ये बैंक UK का है, यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीय महिला बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? हमारे ऑप्शंस हैं A 2000, B 2003, C 2013, D 2016। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर C 2013। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर
2013 को हुई थी। यह भारत का प्रथम पूर्ण रूप से महिलाओं का बैंक था और इसकी शुरुआत 1000 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। कितने के साथ? 1000 करोड़ की पूंजी के साथ हुई थी। लेकिन दोस्तों 1 अप्रैल 2017 को इसका विलय एसबीआई के साथ कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बैंक ऑफ इंडिया, बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी विश्व बैंक। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है यूएसए वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मीन्स IMF, इसका मुख्यालय भी यूएसए वॉशिंगटन डीसी में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत का केंद्रीय बैंक है। हमारे ऑप्शंस हैं ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी नाबार्ड, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। आरबीआई के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे दोस्तों? सर ओसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर थे सीडी देशमुख। ये प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के मुख्य कार्यों की बात कर लेते हैं दोस्तों। मौद्रिक नीति का संचालन, साख का नियंत्रण, मुद्रा निर्गमन और बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना इसके मुख्य कार्य हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए वित्त सचिव, बी गवर्नर, सी प्रधानमंत्री, डी वित्त मंत्री। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वित्त सचिव। ₹1 के नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। देखिए दोस्तों, इंडिया में जो भी करेंसी चलती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा निर्गमित की जाती है, परंतु ये जो ₹1 का नोट जो होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा निर्गमित किया जाता है और इस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। यहाँ पर ये जो र है, ये जो बना हुआ सिंबल है रुपये का, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसकी रचना आईआईटी मुंबई के उदय कुमार ने की थी। किसने की थी? उदय कुमार ने की थी। ये जो चिन्ह लिया गया है देवनागरी के र, देवनागरी हिंदी की लिपि होती है ना, देवनागरी के र और रोमन अक्षर के आर से मिलकर बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चिन्ह की रचना किसने की है? तो इस चिन्ह की रचना उदय कुमार ने की है। आईआईटी मुंबई के हैं ये। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उप गवर्नर की संख्या कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उप गवर्नर की संख्या 4 होती है और एक होता है गवर्नर। जैसे कि मैंने पहले बताया, वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिदास कांत हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सेबी की स्थापना कब हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए 1980, बी 1982, सी 1988, डी 1992। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1988। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। सेबी की फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों। सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में इसे भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मुंबई में, बी दिल्ली में, सी बड़ौदा में, डी इंदौर में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। बड़ौदा की बात कर लेते हैं। बड़ौदा में आईसीआईसीआई बैंक, ये एक प्राइवेट बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय स्थापित है। और इंदौर में आईडीबीआई का मुख्यालय स्थापित है। किसका? आईडीबीआई का। और एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय भी मुंबई में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मुद्रास्फीति के कितने प्रकार हैं? हमारे ऑप्शंस हैं ए अल्प मुद्रास्फीति, बी दौड़ती मुद्रास्फीति, सी अति मुद्रास्फीति, डी उपरोक्त सभी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी,
उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, भारत में मुद्रास्फीति के 3 प्रकार हैं जो कि हमने देख लिए हैं। अल्प मुद्रास्फीति, दौड़ती मुद्रास्फीति, अति मुद्रास्फीति। बात कर लेते हैं अल्प मुद्रास्फीति की। बहुत धीमी गति से जब चीज़ों के दाम बढ़ने लगते हैं तो उसे अल्प मुद्रास्फीति कहा जाता है। इसे सरकती मुद्रास्फीति भी कहा जाता है दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं दौड़ती मुद्रास्फीति की। जब चीज़ों के दाम डबल या ट्रिपल हो जाते हैं तो उसे सरपट या दौड़ती मुद्रास्फीति कहा जाता है। जैसे कि चीज़ों के दाम में 100% या 200% की बढ़त आ जाना। अगला है अति मुद्रास्फीति। जब चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा दर से बढ़ने लगते हैं, बहुत ज़्यादा मीन्स हज़ारों भी नहीं, लाखों और करोड़ों गुना बढ़ जाते हैं, इसे ही अति मुद्रास्फीति कहा जाता है। यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? हमारे ऑप्शंस हैं ए उत्पाद विधि द्वारा, बी आय विधि द्वारा, सी व्यय विधि द्वारा, डी ए और बी द्वारा। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ए और बी द्वारा। देखिए दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि पर और आय विधि पर की जाती है। देख लेते हैं उत्पाद विधि क्या होता है। वस्तुओं के उत्पादन में जो भी लागत लगती है या जो भी उस पर निवेश किया जाता है, उस पर जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो उसे उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सेकंड कर लेते हैं आय विधि द्वारा। जो लोगों की आय होती है, मजदूरी होती है, पारिश्रमिक, जो भी वो अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करते हैं, जब इसके ऊपर राष्ट्रीय आय की गणना कैलकुलेट की जाती है तो उसे आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करना कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, बी न्यू दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, सी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी दोस्तों, और 2002 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज रख दिया गया था। आपने सुना ही होगा BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक कौन थे? हमारे ऑप्शंस हैं ए उषा अनंता सुब्रमण्यम, बी निर्मला सीतारमण, सी स्मृति ईरानी, डी इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उषा अनंता सुब्रमण्यम। बात कर लेते हैं निर्मला सीतारमण की। ये हमारी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री। और स्मृति ईरानी जी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं वर्तमान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थापित है? हमारे ऑप्शंस हैं ए नासिक, बी हैदराबाद, सी देवास, डी होशंगाबाद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नासिक। भारत में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में स्थापित है। बात कर लेते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस स्थापित है। और जी देवास में करेंसी नोट प्रेस स्थापित है, करेंसी नोट प्रेस। ये है देवास में। देवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। होशंगाबाद की बात कर लेते हैं। होशंगाबाद में सिक्योरिटी पेपर मिल स्थापित है, यह भी मध्य प्रदेश में है। मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ दोस्तों। नासिक में है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, हैदराबाद में है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस, और देवास में है करेंसी नोट प्रेस, देवास मध्य प्रदेश में है। और होशंगाबाद में है सिक्योरिटी पेपर मिल, और होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंडिया में बैंक से रिलेटेड थे। दोस्तों मैं इसी तरह की डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ जिससे आप लोगों की GK इम्प्रूव हो जाए। दोस्तों आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।